तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 10 देखने जा रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का। और ये अपना लास्ट चरण में ये चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनॉल का। अब इसके बाद हम लोग ईथर अलग से देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि इस वीडियो में कम से कम लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसका पीडीएफ तैयार कर लिया है, ताकि कम वक्त में मैं ज़्यादा चीज़ बता सकूं, ठीक है। लेकिन विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहला इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। आप सभी बताना, क्या मैंने इसे क्या पढ़ाया है क्या इससे पहले? अगर आपको याद हो तो बताना। मुझे याद नहीं था तो मैंने इसे कंसिडर्ड कर लिया, ठीक है। अब देखो, हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से रीड करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल आर इजली ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज करोगे ना तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये बात आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? ऑफकोर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है। K2Cr2O7 ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मैंने एक बताया कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा ठीक है। देखो यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे ये एक अल्कोहल है, और अल्कोहल भी कौन? 1 डिग्री अल्कोहल है। और ये जो साइन होता है ना, वो ओ लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। बॉक्स में ओ लिखा है मतलब ऑक्सीडेशन। मैं जब भी इस तरह का लिखता हूँ समझ जाना ऑक्सीडेशन को ये सिंबल कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये अल्डिहाइड मिला है कि नहीं? सर, अल्डिहाइड तो मिला है। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्डिहाइड मिलता है। लेकिन वहीं अगर 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन मिलेगा। एक मैंने अलग से एक चीज बताई, इससे पहले वाले में मैंने बताया था। अब अल्डिहाइड में, तो अल्डिहाइड में ये होता है कि जैसे ही अल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज करो, फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या सर? हाँ, तो फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ था बैकग्राउंड नॉइज के कारण, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और वहीं अगर आप कीटोन को ऑक्सीडेशन कराओगे तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। याद रखना, कीटोन कांट बी ऑक्सीडाइज। अल्डिहाइड आसानी से हो सकता है, लेकिन कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो ये याद रखना। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग को कुछ कॉमर्शियली यूज होने वाले अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। देखो, मिथनॉल के बारे में बहुत लोग को गलतफहमी रहता है कि हम लोग मिथनॉल पीते हैं, मतलब जो पीने वाले पीते हैं, दुकान पे मिथनॉल मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिथनॉल जो होता है ना, वो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। उसको इंसान नहीं पी सकता। हाँ, इथेनॉल जो होता है, वो इथेनॉल हम लोग पीते हैं, इंसान पीता है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में उसको शराब बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इससे पहले आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में एक अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा हुआ है, उसको मिथेनॉल बोलेंगे, मिथेनॉल। और दो अल्काइल ग्रुप के साथ ये अल्कोहल का OH लगा है, तो इसको हम लोग इथेनॉल बोलेंगे। हाँ सर, ये तो भी ऐसी चीज है। अब चलो हम लोग सेपरेट वाइज पढ़ते हैं मिथेनॉल और इथेनॉल को। हाँ सर, देखो, मिथेनॉल को हम लोग ऑल्सो क्या करते हैं? वुड स्पिरिट से जानते हैं, वुड स्पिरिट, ठीक है। वुड स्पिरिट से हम लोग, इसका दूसरा नाम है, एमसीक्यू में पूछ सकता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वुड स्पिरिट, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। अब बात है कि सर हम लोग मिथेनॉल को बनाते कैसे हैं? मिथेनॉल को बनाते कैसे हैं? प्रिपरेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रिपरेशन पढ़ेंगे। देखो, सबसे आसान तरीका प्रिपरेशन का जो हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग को कैटेलिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्या सर समझ में नहीं आया? तो आप क्या करना, कार्बन मोनोऑक्साइड लेना, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना, ये जो मैंने लिखा है। अगर आपको नोट्स बनाना है तब जरूर लिखना, मैं डायरेक्ट रिएक्शन पे आ रहा हूँ। आप क्या करना, कार्बन मोनोऑक्साइड लेना। हाँ सर, इसी में एक और ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ऑल दोनों। उसको हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे, और इसी ट्रीट करने को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब जैसे ही ट्रीट करवा रहे हैं, हम लोग को कुछ कैटलिस्ट लेना होगा।
ठीक है। कैटलिस्ट हम लोग को ध्यान से यही दोनों कैटलिस्ट लेना है, ZnO और Cr2O3। ZnO और Cr2O3, ये चीज याद रखना, Cr2O3 ये कैटलिस्ट है। जैसे ही आपको ये कैटलिस्ट दिख जाए, समझ जाना यहाँ पे मिथेनॉल का काम होने वाला है। मिथेनॉल का काम होने वाला है, मिथेनॉल नहीं, मिथेनॉल। और आपको एक हाई टेम्परेचर लेना है, ठीक है, हाई टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है वो भी हाई आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हो आप, अगर मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करूँ तो 200 केल्विन से 300, 200 से 300 एटीएम। एटीएम एक प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बोलते हैं। 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है। और 573 से लेकर 673 तक के बीच में आपको टेम्परेचर लेना है। 573 से 673 के बीच आपको टेम्परेचर लेना है। और जैसे आप ये सब काम धाम करोगे, आपको सिंपली आपको मिथेनॉल मिल जाएगा। मिथेनॉल, यही हो गया मिथेनॉल। ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन बैक ऑफ द माइंड में याद रखना है। ऐसा नहीं है कि ये पूछा जाता है, अभी तक जितना भी मैंने क्वेश्चन बनाए उसमें पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हाँ, बैक ऑफ द माइंड में ये आपको रिएजेंट याद रहना चाहिए। रिएजेंट, सॉरी, कैटलिस्ट याद रखना चाहिए। और क्या चीज़ से बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करते हैं, इतना याद रखना। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं हम लोग। क्या क्या सब प्रॉपर्टीज है सर? देखो, सबसे पहला बात ये होता है, कलरलेस होता है। एक तरह से वाटर होता है, वाटर भी एक कलरलेस लिक्विड है, ये भी क्या है, कलरलेस लिक्विड है। हाई पॉइजनस इन नेचर। अब ये मैंने शुरुआत में ही बोला है कि ये जो होता है ना, हाई पॉइजनस होता है, बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर इसका इस्तेमाल करें, तो हम लोग को क्या क्या हो सकता है, देखो। अगर स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं तो हम लोग को ब्लाइंडनेस होता है, हम लोग अंधे हो सकते हैं। अगर वहीं अगर लार्ज क्वांटिटी में ले तो बताने की जरूरत नहीं है क्या होगा, डेथ होगा। लेकिन बात है सर, इतना खतरनाक चीज है तो हम इसका इस्तेमाल ही, इसको बनाते हैं क्यों है? तो अब कौन सा बनाते तो इसका इस्तेमाल होता होगा, तो इस्तेमाल कहाँ होता है? देखो, मेनली यूज जो होता है ये सॉल्वेंट, मतलब पेंट में यूज होता है। जो पेंट हुआ, वर्निसेस हो गया, मतलब ये भी कुछ कपड़े धोने जैसा में हम लोग जो मिलाते हैं। फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए, तो कुछ सॉल्वेंट जैसा तुम समझ सकते हो, पेंट में काम आ रहा है। फॉर वर्निसेस में काम आ रहा है, कपड़े में जैसे नील हो गया, उसको हम लोग कपड़े में धोते हैं, उस टाइप का वर्निसेस कपड़े धोने के लिए यूज होता है। फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ऑल द फॉर्मल्डिहाइड तो मेरे तक मुझे याद आ रहा है कि स्मेल के लिए होता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप चेक कर लेना फॉर्मल्डिहाइड का क्या इस्तेमाल होता है। लेकिन हाँ, फॉर्मल्डिहाइड बनाने में मिथेनॉल का काम आता है। अब बात करते हैं बहुत लोगों का इंटरेस्टिंग टॉपिक, इथेनॉल पे। सर इंटरेस्टिंग क्यों होगा ये? तो इसमें बताने का जरूरत नहीं, इंटरेस्टिंग क्यों होगा, क्यों होगा इंटरेस्टिंग, इसका बात समझो क्यों है ये। सबसे पहला बात, ये कॉमर्शियली यूज क्यों किया जाता है? इट इज कॉमर्शियली यूज्ड ऑप्टेन फॉर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन, हम लोग अगर हम लोग शुगर को फर्मेंटेट करें, आप शुगर कहाँ से आएगा, शुगर जहाँ से आता है शुगर केन से, गन्ना या फिर ईख बोल सकते हो, हम लोग तो ईख बोलते हैं। आलू से आता है, ठीक है, पल्प से आता है, अंगूर से आता है। यही सारा चीज है जहाँ से ये इथेनॉल हम लोग फर्मेंटेट करके, बेसिकली ये सबसे देखो, शुगर कैन हो गया, पोटैटो हो गया, पल्प हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सबसे हम लोग शुगर बनाते हैं। और शुगर को हम लोग फर्मेंटेट करते हैं ना, तो जाके इथेनॉल मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब सबसे पहला बात, ये होता है कलरलेस। सर ये भी होता है कलरलेस? हाँ, ये भी मिथेनॉल के टाइप का ही है, इथेनॉल। तो इसमें भी एक कलरलेस लिक्विड होता है। देखो, its small quantity act as a nervous system and affect the judgment of power, its higher cause of consequence। देखो, सबसे पहला मैं एक्स्ट्रा में बताना चाहूँगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप थोड़ा अमाउंट में लोगे तो आपका नर्वस सिस्टम के पे ये अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पे। कहाँ पे लिखा है सर?
तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम मतलब अब कोई ड्रिंक किए हुए रहता है तो उसका अपने नर्वस सिस्टम में कंट्रोल नहीं होता है, तभी उसको नींबू पिलाया जाता है, नींबू का जस जस्ट जूस पिलाया जाता है, तब जाके उसका तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल में आता है। और अगर इसका ज़्यादा अगर यूज किया जाए तो यहाँ पे आदमी मानसिक स्थिति से गड़बड़ा भी सकता है, ठीक है, और या फिर उसका डेथ भी हो सकता है। न्यूज में सुनने में मिलता होगा कि ज़्यादा लोग ड्रिंक कर लिए तो उसके वजह से उन लोगों की मौत हो गई, तो यही होता है उसमें। ये भी पॉइजनस होता है लेकिन कम पॉइजनस होता है, अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में पी ले तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होगा और इससे आदमी का मौत भी हो सकता है। यूज क्यों किया जाता है ये तो सबको पता है। देखो, सबसे पहला ये पेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। हाँ सर, बात तो सही है। पेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और क्या चीज़ में यूज किया जाता है, तो मैंने तो बताया ही कि उस ड्रिंक बनाने में यूज किया जाता है। और क्या में इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये भी है एक पॉइंट। क्या है सर, ये जो है इसको हम लोग कार्बन कोई कंपाउंड है उसको अगर संख्या बढ़ाना है, अब हमको कार्बन कंपाउंड बनाना है, 1 सेकेंड, अगर हमको कार्बन कंपाउंड बनाना है तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, किसका, इथेनॉल का। मतलब आपको तो पता होगा ना कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बना सकता है, तो उसमें हम लोग मिथेनॉल का यूज करके कुछ यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स बना सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कुछ ऐसा चीज बना सकते हैं इथेनॉल से जो हमारे डेली यूज में आता है। ओके, तो मैंने इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक कॉमर्शियल यूज अल्कोहल के बारे में बताया, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ अपना अल्कोहल समाप्त होता है। हम लोग फिनॉल के ऊपर अलाई करने जा रहे हैं, और वो भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ दिन पहले ही देख चुके हैं, कुछ वीडियो पहले ही। डायरेक्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल पर देखने जा रहे हैं, और वो 2 लेक्चर में जाके कंप्लीट होगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है। बाकी ये था पार्ट 10, और इसका नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।